अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो आपके पोर्टफोलियो में केस स्टडी का होना 100% कंपलसरी है, मैं ये कहता हूं हमेशा। ओके, तो केस स्टडी है क्या, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूं जो मैंने खुद बनाई है, और उस केस स्टडी के थ्रू मैं आपको एक एक स्टेप दिखाने वाला हूं कि आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है एक अच्छी, एक पावरफुल इंटरव्यू क्रैकिंग केस स्टडी में, और उसे फिर आप अपलोड करेंगे अपने Behance पे एंड आप विनिंग इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केस स्टडीज एक्चुअल में है क्या। देखिए, वैसे तो डेफिनेशन तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, लेकिन अगर हम फ्रेंडली होकर बात करें कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड केस स्टडी क्या होती है, तो देखिए, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे यूएक्स की रिसर्च वगैरह की है, देन आपने उसमें वायर फ्रेम्स बनाए हैं और आपने डिजाइन सिस्टम्स बनाए हैं, देन आपने पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर दी, फिर कुछ टेस्टिंग भी की, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, तो ये पूरी आपकी जो जर्नी होती है ना, वो एक स्टोरी है आपके लिए कि मेरे पास क्लाइंट आया था, क्लाइंट ने मुझसे ये बातें कही, उसकी प्रॉब्लम ये थी, उसको मैंने डिजिटली वे में इस तरह का सॉल्यूशन प्रपोज किया, देन हमने कुछ रिसर्च की, मेरी टीम थी इतने लोगों की और हमने इस तरह से वर्क किया, मेरा पार्ट जो रोल थे वो ये थे, मैंने ये टूल्स यूज किए और मैंने डिजाइन थिंकिंग की ये प्रोसेस फॉलो की। डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस को भी हम लोग क्विकली देखेंगे आगे इसी वीडियो में, एंड आप फिर उसमें स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे करके जो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, वो पूरी जर्नी जो है आप एक स्टोरी के तरीके से अच्छे से ग्राफिकल वे में आप रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम लोग यूएक्स यूआई डिजाइनिंग की केस स्टडी कह देते हैं। Behance पे अगर आप यूएक्स केस स्टडीज लिखोगे तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। बहुत लोग पड़े हैं, दे धनाधन लगे पड़े हैं, कॉपी कर करके यूएक्स की ये केस स्टडी बनाते हैं। उनमें मैं बहुत सारी कमियां देखता हूं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रिव्यू के लिए भी भेजते हैं केस स्टडीज, और उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं इसी वीडियो में एजुकेट करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग केस स्टडी को देख लेते हैं जो मैंने बना रखी है, और एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। तो ये है केस स्टडी जो मैंने Behance पे अपलोड की हुई है, इसका लिंक आपको मिलेगा, लेकिन यहां मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि ये केस स्टडी क्या है। ओके, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने हमारी ग्राफिक्स गुरुजी मोबाइल एप्लीकेशन के एक प्रीमियम कोर्स है जिसमें हमने ये बनाया है। पूरा एक एक चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो उस कोर्स में कंप्लीट की है। यूट्यूब पे वो कोर्स नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें 1-to-1 सेशंस चाहिए, वर्कशॉप्स चाहिए, डाउनलोड करने के लिए मटेरियल और काफ़ी सारा कोलैबोरेशन चाहिए, हर समय सपोर्ट चाहिए यूएक्स करने के लिए। जिस तरीके से मैंने कोर्स बनाया ना, वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटी वीडियोस यूट्यूब पे आती रहती है। लेकिन डीपली अगर आपने नॉलेज लेना है प्रॉपर तरीके से, और आईटी कंपनी से अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है, तो उस केस में आपने ये कोर्स करना चाहिए। मैं सजेशन दूंगा, लेकिन ये सिर्फ कोर्स नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में मैं केस स्टडी बता रहा हूँ जो आप बिना कोर्स के भी अगर अपने आप भी करते हैं तो केस स्टडी क्या है और कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी केस स्टडी को बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना है, तरह तरह के ग्राफिक्स लगा दिए, कुछ ग्रेडियंट्स लगा दिए, या ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दी बेस्ट जो केस स्टडीज़ होती हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग केस स्टडीज़ बनाते हैं, वो कभी भी उसको डिज़ाइन करते ही नहीं हैं। वो जस्ट मेन जो पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उनको एज ए टेक्स्ट या थोड़ी सी इमेजेस यूज़ करके बनाते हैं। अदरवाइज ठीक है कि हम लोग सीख रहे हैं और फिर हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला टेस्ट भी आना चाहिए, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये आप हेडर देख रहे हो, हेडर में आप देख रहे हो कि क्लियरली मैंने यहाँ पे दिखा दी है एप्लीकेशंस, और उसमें वो स्क्रीन्स कंप्लीट दिखाई हैं जो मेन है एप्लीकेशन की। हालांकि ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो ये हमने कोर्स के अंदर बनाई है प्रॉपर तरीके से, फिग्मा में ऑटो लेआउट्स को यूज़ करते हुए, डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं हेडर, इस तरह का आपने अपनी केस स्टडी में एक बहुत ही पावरफुल हेडर बनाना है। और बहुत ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं यहाँ पे वो क्या रहती है कि आप वहाँ पे यहाँ पे जो हेडर लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, वो आप एक तरह से मॉकअप्स लगाते हैं 3D मोबाइल्स वाले, और उसमें एक एंगल में लगा देते हैं, तो वहाँ पे वो फील नहीं आ पाता एग्जैक्टली कि आपने बनाया क्या है। कोई भी इस तरह के मॉकअप्स मत लीजिए जो कि आपके पूरे प्योर सामने से क्लियरली आपका काम नहीं दिखा रहे हैं। तो केस स्टडी में आपने अपना किया हुआ काम अच्छे से दिखाना है। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज देखी हैं जिसके अंदर
जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन्होंने ब्ला 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 बहुत कुछ किया हुआ है अपनी केस स्टडी में, लेकिन अपनी जो यूएक्स और यूआई एक्चुअल में दिखानी चाहिए वो छोटी छोटी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं या फिर थोड़ी सी रोटेट करके टर्न करके लगा रखी हैं, तो वो यूजलेस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अच्छे से टाइटल देना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पे क्लियरली दिखा देना है क्विकली कि आपने कौन कौन से टूल्स पे काम किया है। उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू देना है, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन देना है और एक यूजर स्टोरी की तरह चलना चाहिए, पूरा एक स्टोरी की तरह चलना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या रही। ओके, आप स्टोरी कह रहे हो, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मैंने कैसे कैसे स्टेप वाइज काम किया, वो एक परफेक्ट केस स्टडी होती है। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन बताना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, फिर उसके बाद आता है कि माई रोल्स, मेरे रोल्स क्या थे इस प्रोजेक्ट में, फिर प्रोजेक्ट गोल्स की गोल क्या क्या है इस प्रोजेक्ट के। तो गोल्स ये थे, आप कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और कोई कोई लोग होते हैं जो यहाँ पे प्रोजेक्ट गोल लिखा है, मेन टाइटल है तो उसके पास में बड़ा सा ग्राफिक लगा देते हैं, इलस्ट्रेशंस लगा देते हैं, कैरेक्टर्स लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। ओके राइट, उसके बाद टाइमलाइन है, ये आपको देनी जरूरी नहीं है मोस्ट ऑफ केसेस में। ये टाइमलाइन वगैरह और ये सब तब होती है जब आप बहुत अच्छे से एक एक्सपीरियंस ले चुके हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, वहाँ ये टाइमलाइन और ये देनी पड़ती है क्लाइंट को, क्योंकि टीम काम कर रही होती है, कब क्या कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से टाइमलाइन होती है। लेकिन आप सेव करके रख सकते हो ये लिंक, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो आप इस तरह से टाइमलाइन बना सकते हो। ओके, उसके अलावा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या थी वो सारी मेंशन की हुई हैं, और उसके सॉल्यूशन आपने इनिशियली क्या प्रोवाइड करवाया वो सारा आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसेस है, एक्चुअल में ये डिज़ाइन थिंकिंग ही होती है, जिसमें आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, जिसमें डिस्कवर है, डिफाइन है, आइडिएट है, डिज़ाइन है, टेस्ट है। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये सब आपने अच्छे से समझने पड़ेंगे। इनके नीचे मैंने जो लिखा हुआ है, यूज़र इंटरव्यू, यूज़र रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यूज़र पर्सोनास, एम्पैथी मैप्स, ये सारी चीज़ें यूएक्स का पार्ट हैं, और आपने आज नहीं तो कल यूएक्स में ये सब करना ही पड़ेगा। ओके, यूएक्स में सिर्फ इतना करने से बात नहीं बनने वाली है कि सिर्फ आप यूजर फ्लो डायग्राम बना दिया, वायर फ्रेम्स बना दिए एंड देन फाइनल डिजाइन बना दिया तो आप यूएक्स डिजाइनर नहीं। ये सिर्फ 10-20% काम है, इससे पहले रिसर्च और प्लानिंग पूरी की जाती है यूएक्स के अंदर, राइट। फिर है डिस्कवर फेज। डिस्कवर फेज देखिए, यहाँ पे ये जो फेजेस हैं मैंने बताए हैं डिजाइन प्रोसेस के, इन्हीं फेजेस को लेते हुए आगे नीचे चलते हैं, और ईच फेज में हमने क्या क्या किया है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो डिस्कवर फेज क्या है आप थोड़ा सा बता सकते हो, तो ये सब टाइटल जो होता है इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप क्या समझते हो डिस्कवर फेज को लेके। ओके, तो वो बता दिया। ओके, डेफिनेशन टाइप में हो सकता है, या फिर आप डिस्कवर फेज में आपने क्या किया तो अपनी स्टोरी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने एक रियल न्यूरोथेरेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था, यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, और उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया, तो जो कोर्स है उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मेंशन की है, और फिर की इंसाइट्स हैं जो उससे हमें मिले, यानी कि इस इंटरव्यू से हमें क्या क्या की इंसाइट्स मिले, क्या क्या पता लगा एंड यूजर के बारे में, तो वो इंटरव्यू से ही हमें पता चलता है। और इंटरव्यू में क्या क्या रिप्लाई कर रहा है वो पर्सन सामने वाला एंड यूजर, उनके रिप्लाईज से ही हम लोग की इंसाइट्स निकालते हैं। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो मैंने रिकॉर्ड की है कोर्स में, उसमें ईच स्टेप जो भी डॉक्टर ने बोला उसके साथ साथ मैंने वीडियो में नीचे दे दिया है कि अब इसका मीनिंग क्या है और आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए क्या सोचना है, राइट। ओके, उसके बाद आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने गूगल फॉर्म यूज़ किया, गूगल फॉर्म को यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और वो डॉक्टर्स को दिए, अराउंड 10 डॉक्टर्स को हमने दिए, और डॉक्टर्स ने जो रिप्लाई किए उस बेस पे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, ये चार्ट्स हमारे पास आए, रियल डॉक्टर्स को ही ये क्वेश्चंस गए थे और उन्होंने रिप्लाई किया और हमारे पास ये चार्ट्स आए। अब इन्हीं को लेके हमें पता लगता है कि हमारी एप्लीकेशंस में आगे हमने क्या बढ़ना है, क्या यूजर सोचते हैं, तो की इनसाइट्स उसकी भी लिखनी है। काफ़ी मैंने देखे केस स्टडीज़ हैं जिनके अंदर डायरेक्ट बस ये दिखाया होता है कि यूज़र इंटरव्यू लिया, ये क्वेश्चंस थे और क्वांटिटेटिव रिसर्च किया हमने, यहाँ जो सर्वे किया, दैट्स इट, क्वेश्चंस दिखा दिए, उसका फाइंडिंग्स क्या आई, की इनसाइट्स क्या आई, हर स्टेप से आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या इंफॉर्मेशन मिली यूज़र बिहेवियर की, यूज़र के डेली लाइफ के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, जो कि हमारे एप्लीकेशन को परफेक्ट बनाने में हेल्पफुल होती है, वो सारी की इनसाइट्स आपने यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आता है डिफाइन फेज। डिफाइन फेज में आप जो पिछले जितनी भी आपने रिसर्च कर ली है उस रिसर्च के बेस पे
आपने पर्सोना बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 50 या 100 लोगों के साथ आपने रिसर्च की है सारी, तो उन सबके नाम याद नहीं रख सकती पूरी टीम कि हाँ उसके लिए ये बनाना है हमने एप्लीकेशन में, उसको ऐसा अच्छा लगता है ये बनाना है, ऐसा नहीं होता। सभी की एवरेज निकाली जाती है और 3 या 4 पर्सोनास बनाए जाते हैं। एक से भी काम चलेगा, 2 से भी काम चलेगा, अगर बहुत छोटी एप्लीकेशन है, अगर सीख रहे हैं आप तो ओके। तो यूजर पर्सोना होता है, ये पूरे का एवरेज होता है, और 2 या 3 ऐसे नाम हम लोग सोच लेते हैं और उनके इमेजिनेटरी फोटो लगा लेते हैं यहाँ पे। और पूरा डिटेल में तो यूजर पर्सोना क्या है बनाते टाइम और ये सब चीजें जो आप देख सकते हैं कोर्स की वीडियोस में, ओके राइट। तो यहाँ पे यूजर पर्सोना बनता है। यूजर पर्सोना के बाद एम्पैथी मैप आपने लगाना है। एम्पैथी मैप से भी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है, जिसमें यूजर क्या फील करता है, क्या सोचता है अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, और क्या वो करता है, क्या वो कहता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है, जिससे हमें की इनसाइट्स में क्या मिलता है, पेन एंड गेन पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद आइडिएट फेस आ जाता है, जिसमें हम लोग यूजर फ्लो डायग्राम बनाते हैं। यूजर फ्लो डायग्राम आपके सामने है, और इस यूजर फ्लो डायग्राम के थ्रू ही अच्छे से समझ में आती है एप्लीकेशन प्रॉपर क्या फ्लो रहेगा, कहाँ कहाँ से किस पेज से जाया जाएगा, वो पूरा बनाया जाता है। इसके बाद कार्ड सॉर्टिंग भी की जाती है, राइट। इसमें कार्ड सॉर्टिंग है। हालांकि ये जो सीक्वेंस है ये अलग अलग हो सकता है, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या करना पड़ा, बाद में क्या करना पड़ा, ओके। तो ये भी यूजर रिसर्च का ही एक तरह से पार्ट होता है, कार्ड सॉर्टिंग जो की हुई है। इसमें एफिनिटी डायग्राम्स हैं, इसके बाद में एफिनिटी डायग्राम, फिर आई वांट, आई लाइक, व्हाट इफ टाइप के हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद फीचर प्रियोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है, ये भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ की जाती है कि मोस्ट प्रियोरिटी वाले, हाई प्रियोरिटी और हाई इम्पैक्ट वाले जो फीचर्स हैं वही एक बार हम लोग एप्लीकेशन में यूज़ करें, ज़्यादा ना करें, ओके। ये हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, इसमें एक फ्लो होता है कि एक यूज़र फ्लो से ये तो अलग होता है, ये भी आपने देना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कंटेंट वाली है, बहुत सारे पेजेस वाली है, तो डेफिनेटली ये देना चाहिए कि एक फ्लो होता है कि किसके बाद क्या क्या आएगा, किसके अंडर में कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे। तो ये पूरा एक मैप दिखाई दे जाता है आपकी एप्लीकेशन का या आपके वेबसाइट का। उसके बाद डिज़ाइन फेस आती है, जिसमें वायर फ्रेम्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर स्केच बनाए जाते हैं, तो ये क्लियरली दिखने चाहिए। आपने सिर्फ टाइम पास नहीं करना कि ये दिखा दिया कि हाँ भाई मैंने कुछ ड्रॉ किया था, ये नहीं, वो भी क्लियर दिखाओ आप। सबसे बेटर रहेगा कि आप अच्छे मोबाइल से स्कैन कर लो उसको, या फिर स्कैनर से स्कैन कर लो अपने, और फिर आप यहाँ पे लगाओ, तो वो क्लियर दिखने चाहिए कि आपने क्या प्लानिंग की है यहाँ पे, ओके। उसके बाद आता है मिड फिडेलिटी। तो मिड फिडेलिटी में ब्लैक एंड वाइट आप इस तरह से बनाते हो, जो पेजेस हैं उनको बनाते हो। तो ये जो प्लानिंग करते हैं स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाना जरूरी है। कंपनीज इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे रखती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप क्विकली पेपर पे किस तरह से अपने आइडियाज निकालते हो, कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, राइट। तो जो भी रिसर्च वगैरह की है पहले, उसको आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो एक तरीके से, और अच्छा यूएक्स प्लान कर रहे हो। तो वो डायरेक्ट ही डिजाइन करने लग जाते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है अच्छा यूएक्स बनाना। तो पेपर पे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पेपर फाड़ दिया, ठीक है नेक्स्ट चलिए, और पेंसिल को यूज करके आप ये सब बनाइए। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, और ये हर कंपनी चाहेगी कि आपकी ऐसी हैबिट है क्या, पेपर पे लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाते हुए, राइट। तो इसको पूरे को ड्रॉ करते हुए प्लानिंग कैसे करते हैं, कितने पेजेस लगते हैं, क्या करना है, वो सारा कोर्स की वीडियो में आपको मिलता है, ओके। वर्कशॉप्स भी होती हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। हर संडे को 11 AM लाइव सेशन होता है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है उसको, लेकिन ऐप डाउनलोड जिन्होंने की हुई है वो लोग। तो जिन्होंने कोई कोर्स भी परचेज नहीं किया हुआ है वो लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं। सभी यूट्यूब वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी के लिए ओपन है, बस आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें लिंक होता है, वहाँ से आपने लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो हर संडे को। उसके बाद मूड बोर्डिंग होता है, ये अब थोड़ा सा यूआई वाला पार्ट आ जाता है जो हमने कोर्सेज में किया है। तो मूड बोर्ड की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी मैंने डाली हुई है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ टूल्स भी बताए हैं जिनके थ्रू हम लोग ये बना सकते हैं, और ये कोर्स में भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमने इसी प्रोजेक्ट को मूड बोर्ड के थ्रू स्टार्ट किया बनाना, डिजाइन करना, ओके। तो वहाँ किस तरह से बनाते हैं हम लोग, तो ये जो मूड बोर्ड वाली चीज़ है ना, ये अगर आप इंक्लूड करते हो अपनी केस स्टडी में तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये भी, क्योंकि यहीं से हमारा एक क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट होती है। कलर्स कैसे लेने हैं, टाइपोग्राफी कैसी रहेगी, ओके, थीम कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, शेप्स कैसी होंगी, तो वो आइडिया बनने लगता है। तो ये मूड बोर्डिंग है, ये करना चाहिए आपको। उसके बाद डिजाइन सिस्टम, आज के टाइम में कंपनीज जो भी अच्छी और बड़ी कंपनीज हैं वो ये जरूर देखती हैं कि डिजाइनर को, यानी यूआई डिजाइनर अगर है तो उसे डिजाइन सिस्टम कम से कम बनाना आता है क्या। यूएक्स डिजाइनर का भी काम हो सकता है ये,
ओके, तो एक पूरा डिज़ाइन सिस्टम बहुत अच्छे से हमने बनाया है कोर्सेज के अंदर, और आप देख रहे हो कि इसी तरह से आपने भी केस स्टडी में पूरा डिज़ाइन सिस्टम शो करना है, और उसके बाद हाई फिdelity या फाइनल यूआई डिज़ाइंस आपने दिखाने हैं कुछ इस तरह से। और ये एनिमेशन करना, ये जो चीज़ों का होता है एनिमेट करना विद इन फिग्मा, ये ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियोस के थ्रू फिग्मा वाले कोर्स में हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट बता चुका हूँ, लेकिन कोर्स में भी इनको मैंने दिखाया है, इनको एनिमेट करके दिखाया है, तो वो भी हमारा डिज़ाइन सिस्टम का भी पार्ट था। और कंपोनेंट्स वेरिएंट्स भी बनाए थे ऑटो लेआउट के थ्रू, एक एक चीज़ ऑटो लेआउट के थ्रू बनी हुई है इसमें। तो ऑटो लेआउट का बहुत ही बढ़िया वाला ट्यूटोरियल आपको वहाँ पे मिल जाता है, और हम लोग जो संडे को लाइव सेशंस करते हैं उसमें भी काफ़ी बार इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके, वर्कशॉप्स में। फिर आ जाता है टेस्ट फेस, ये लास्ट में बिल्कुल डालना ही डालना है आपने, यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है। तो ये क्या होती है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका थोड़ा नॉलेज दिखे कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में आपको पता है, और अब आपने यूजेबिलिटी टेस्टिंग कैसे की, राइट। तो वो मेंशन कर सकते हो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स पता लगी यूजर्स के साथ टेस्टिंग करते टाइम, फिर उसमें सजेशंस क्या बताए आपने उसको बेटर बनाने के लिए, फिर उस फीडबैक को, सजेशंस को आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, तो पहले क्या बना रहे थे आप और उसके बाद में क्या बना दिया, और वो क्यों बनाया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एट द एंड, कि वो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली बन गया और एंड यूजर्स को जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, ओके। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपने लास्ट में ये जरूर डालना है माई लर्निंग, यानी कि इस पूरी केस स्टडी से, यानी कि इस प्रोजेक्ट को करते हुए आपने क्या नया सीखा। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है, आपका सिलेक्शन और ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कंपनीज ये देखती हैं कि चाहे आज आपके पास स्किल्स ना हो, लेकिन आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हो, ओके। तो आगे भी जब कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सीनियर से सीखने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, आप सीखना चाहोगे हर टाइम कुछ ना कुछ, राइट। तो वो हैबिट भी अगर आप में है तो प्लस पॉइंट रहता है, राइट। एंड उसके बाद आप बिहान पे कुछ इस तरह से वर्डिंग लिख सकते हो, और ऐप का डाउनलोड का लिंक जो है ग्राफिक गुरुजी एप्लीकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और ये वाली जो केस स्टडी है इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये केस स्टडी की वीडियो है तो केस स्टडी में आपको एक चीज़ भी बता दूं कि अब आपने क्या क्या नहीं करना है। हालांकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो नहीं करना है। वो एक तो ये चीज़ है कि आपने बहुत ही लंबी केस स्टडी नहीं बनानी है। दूसरा, अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ही छोटी सी है, 2-4 ही स्क्रीन की एप्लीकेशन है, 10 स्क्रीन की एप्लीकेशन है, तो आपने यूएक्स के ये सारे मेथड्स डालने की जरूरत नहीं है कि आपने सर्वे किए और पर्सोनास बनाए, एम्पैथी मैप्स बनाए, आपने प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाई, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि उतनी छोटी सी एप्लीकेशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, उसके लिए सर्वे करना और ये सब करने की मोस्ट ऑफ केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स देखे हैं जो केस स्टडी बनाते हैं, और वो छोटी छोटी एप्लीकेशंस की भी पूरी केस स्टडी बनाते हैं, हर यूएक्स का जो प्रोसेस होता है वो मेंशन करते हैं वहाँ पे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्लियरली समझ में आ जाता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है उस पर्सन को कि आपको यूएक्स का नहीं पता। अगर पता होता तो आप इतनी छोटी सी एप्लीकेशन के लिए एम्पैथी मैप्स नहीं बनाते, आप यहाँ पे एफिनिटी डायग्राम्स नहीं बनाते, या फिर आप पर्सोनाज नहीं बनाते, राइट। तो हर एक बार ये सब नहीं करना है। कभी कभी आप केस स्टडीज में छोटी चीज़ें भी डाल सकते हो, थोड़ा सा छोटी एप्लीकेशन है तो आप यूज़र फ्लो, वायर फ्रेम्स वगैरह डाल दो, राइट। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर थोड़ा सा डाल सकते हो आप, इसके अलावा हाई फिdelity डाल दो, दैट्स इट, इतना इनफ होता है। छोटी छोटी केस स्टडीज भी हो सकती हैं, पूरी बड़ी केस स्टडीज बनाने की जरूरत नहीं है हर बार, ओके, राइट। अब दूसरी चीज इसमें जो नहीं करना है वो मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि बहुत सारे ग्राफिक्स नहीं डालने हैं। मेरी भी अगर ये केस स्टडीज देखोगे तो आपको बहुत ही सिंपल मिल रही है, टू द पॉइंट मिल रही है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ग्राफिक्स के नाम पे नहीं है। ये केस स्टडी बनाते हुए भी आपने कलर स्कीम्स के बारे में, आपने टाइपोग्राफी के बारे में बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे भी टाइटल्स, सब टाइटल्स, फिर बॉडी टेक्स्ट, इनके कलर्स में, इनके फॉन्ट्स में या इनके साइजेस में कंपैरेटिवली ध्यान नहीं दिया, तो इट मीन्स आपका केस स्टडी जो है वो खुद ही बता देगा कि आपको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग नहीं आता है। यूआई डिजाइनिंग में कलर थ्योरी, कलर स्कीम्स और टाइपोग्राफी, इन सभी के बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी है, आप देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है आप
डिस्क्रिप्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। या फिर टाइपोग्राफी ग्राफिक गुरुजी लिखिए, कलर थ्योरी ग्राफिक गुरुजी लिखिए, आपको सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे भी आपने स्मार्टली वो सारी टेक्निक्स जो यूआई डिजाइनिंग में आप लगाते हो वो यहाँ पे लगानी है। जैसे कि मैं हर बार वीडियोस में बताता हूँ कि एक सेक्शन खत्म होता है, दूसरे सेक्शन के बाद में जो गैप होता है वो हर जगह उतना गैप होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, राइट। अलाइनमेंट्स हैं उनको भी आप देखिए, और लाइन हाइट है उसको भी देखिए। तो वो सब चीज़ें भी आपने देखनी है, और पूरी केस स्टडी को देखते हुए जो इंटरव्यू ले रहा है उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपको कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, गैप्स, मार्जिन, ड्रॉप शेडोज, इन सब के बारे में क्लियर कट नॉलेज है ऑलरेडी, राइट। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग इसी केस स्टडी को या इसी तरह से और जो भी डिजाइन हमारे होते हैं उसको एज ए पोर्टफोलियो बेहांस पे लगाना भी सीखेंगे, एक परफेक्ट पावरफुल पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशनल रही होगी। जिन लोगों को नहीं भी पता था कि केस स्टडी क्या है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई में केस स्टडी के बिना पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट है। तो प्लीज कम से कम 3 या 4 केस स्टडीज हैं वो अच्छे से बना के, जो मैंने अभी बताया इस वीडियो में उसके अकॉर्डिंग बना के आप अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। इसके अलावा आप सिंपली, ये नहीं है कि हर चीज केस स्टडी ही बनाएंगे, आप छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स पे 2-2, 4-4 स्क्रीन्स बना के भी आप अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। और आप सिर्फ यूजर फ्लो डायग्राम बना के भी लगा सकते हैं, राइट। तो छोटी छोटी जो माइक्रो टास्क होती हैं उनको भी आपने अगर इनोवेटिव तरीके से किया है तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना प्लीज मत भूलना, और शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आने वाले और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।